मित्रों, आप सभी को आने वाले शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, शारदीय नवरात्रि के पावन त्योहार शुरू होने से पहले एक ऐसी तैयारी करना आवश्यक है जिसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि शेरावाली माता का आगमन हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। लेकिन माता केवल उसी घर में प्रवेश करती है जो स्वच्छ, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इसलिए नवरात्रि आरंभ होने से पहले हमें अपने घर और मुख्य द्वार से उन वस्तुओं को तुरंत हटा देना चाहिए जिन्हें अशुभ माना गया है, क्योंकि जिन घरों में यह अशुभ चीज रहती है वहां शेरावाली माता का वास नहीं होता। माता रानी की कृपा पाने के लिए और व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने घर को नकारात्मकता से मुक्त करें और हर कोने को पवित्र बनाएं। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो रहा है। सोमवार 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर यह पावन पर्व 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। नवरात्रि का प्रारंभ घट स्थापना से होता है, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 बजे के बीच की जा सकती है। महाव्रत के अंतर्गत की गई पूजा का महत्व और फल कई गुना बढ़ जाता है और इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। माता रानी के स्वागत के लिए हमें सबसे पहले अपने घर और मंदिर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करना चाहिए। मंदिर जितना पवित्र और स्वच्छ होगा, आपको पूजा का फल उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो मित्रों, अपने घर के मंदिर में पड़ी पुरानी माला, टूटी फूटी मूर्तियां, फटी चुनरी, खाली माचिस के डिब्बे या बेकार रखे पैकेटों को तुरंत बाहर निकाल दें। टूटी मूर्तियों या खंडित तस्वीरों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। यदि आपके घर में माता शेरावाली की तस्वीर कांच के फ्रेम में है और कांच हल्का सा भी टूटा है तो उसे बदलवाना या जल में विसर्जित करना चाहिए। टूटी मूर्ति या खंडित तस्वीर की पूजा करने से श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है और व्रत भी खंडित हो सकता है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इसलिए इन दिनों घर को स्वच्छ और पवित्र रखना आवश्यक है। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडा का सेवन न करें। शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए और निवास करे तो नवरात्रि से पहले ही अपने घर से इन अपवित्र चीजों को हटा दें और घर का वातावरण पवित्र बनाए रखें। वस्तुओं को हटाने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना न भूलें, क्योंकि गंगाजल का महत्व भगवत गीता में भी बताया गया है। गंगाजल उपलब्ध होने पर गोमूत्र का हल्का छिड़काव भी घर को पवित्र कर देता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। नवरात्रि के पहले दिन घर की पूरी तरह से सफाई करें। फटे पुराने कपड़े, बेकार सामान, टूटा फूटा फर्नीचर या अन्य कबाड़ तुरंत बाहर निकालें। घर के मुख्य दरवाजे, छत या खासकर उत्तर दिशा में रखा कबाड़ अशुभ माना जाता है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अवश्य हटा दें। जिस घर में गंदगी या बेकार वस्तुएं पड़ी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मित्रों, ध्यान रखें कि माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा सजाना अत्यंत शुभ माना गया है। द्वार को फूलों से सजाएं, इससे माता आकर्षित होती है और घर में प्रवेश करती है। माता की चौकी स्थापित करते समय लाल कपड़ा बिछाएं। काले या सफेद कपड़े का उपयोग न करें और कपड़ा फटा हुआ भी न हो। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, टूटी तस्वीरें या खराब पूजा सामग्री को तुरंत पवित्र नदी में विसर्जित करें। मंदिर में पुराने सड़ेगले फूल, खाली अगरबत्ती या धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस के खाली डिब्बे या फटी धार्मिक पुस्तकें कभी ना रखें। मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। धन रखने के स्थान को भी मंदिर की तरह साफ रखें। वहां किसी भी तरह का फालतू सामान या टूटा हुआ सामान ना रखें। नवरात्रि के दिनों में माता लक्ष्मी भी घर में आती है, इसलिए धन स्थान की सफाई और पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता की पूजा में कौड़ियों का विशेष महत्व है। पूजा के बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रखने से घर में बरकत बनी रहती है। यदि घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत हटा दे या उसकी मरम्मत करा ले। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है और बंद घड़ी समय के रुकने और प्रगति में बाधा का संकेत देती है। पुराने जूते चप्पल भी घर में ना रखें, क्योंकि इन्हें नकारात्मक ऊर्जा और अशांति का कारण माना जाता है। भक्तों, ध्यान रखें, जिस घर में अत्यधिक अव्यवस्था रहती है वहां माता रानी कभी वास नहीं करती। यदि आपके घर में टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं या टूटा हुआ आईना है तो उन्हें तुरंत हटा दें। घर में टूटे ईंट, पत्थर या बेकार का कबाड़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए नवरात्रि आरंभ होने से पहले इन सभी वस्तुओं को घर से बाहर निकालना अति आवश्यक है।
दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से फल व्रत को संपूर्ण और सफल बनाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान को भोग में सेब अर्पित करना शुभ होता है। व्रत रखने वालों को केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर का सेवन अवश्य करना चाहिए। ये फल व्रतधारी को ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्रत को पूरा करता है। महत्वपूर्ण रूप से सीताफल का महत्व नवरात्रि में अत्यधिक बताया गया है। कहा जाता है कि सीताफल खाने से 10 प्रकार की बीमारियां दूर होती है और यह फल घर में सौभाग्य लाता है। सीताफल को माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में इसका सेवन करने से व्रत को सफल और जीवन को सुखी बनाने वाला माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन शक्तिमान देवी दुर्गा को समर्पित होते हैं और इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन माता के अलग स्वरूप के अनुसार अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन ये भी जानना आवश्यक है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। सबसे पहले नवरात्रि के दौरान विवाहित महिलाओं को सफेद या काले कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इन रंगों को अशुभ माना जाता है, इससे माता रानी क्रोधित हो सकती है। माता की चौकी पर कभी भी कागज न बिछाएं। चौकी हमेशा लाल कपड़े से ही सजाएं और कपड़ा नया या कम से कम बिना फटा हुआ होना चाहिए। नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के सामने ही लगाना चाहिए और पूजा स्थल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत अशुभ माना गया है और इससे माता दुर्गा नाराज हो सकती है। नारियल का नवरात्रि में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है और इसे श्रीफल भी कहा जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का स्थान अत्यंत पवित्र होता है। माता रानी के पूजन और कलश स्थापना में नारियल का प्रयोग अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रखें, माता रानी के पूजन के लिए नारियल का चयन करते समय गलतियां ना करें। पूजन में सदैव ऐसा नारियल इस्तेमाल करें जिसमें पानी हो और जो जटा वाला यानी रेशेदार हो। ये नारियल पूर्ण होना चाहिए। सूखा या बिना पानी वाला नारियल पूजा में इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि अधूरा नारियल शुभ फल नहीं देता। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का ये पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और देवी की कृपा प्राप्त करने का अवसर है। घर की स्वच्छता, पूजन की पवित्रता और भोग की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। माता रानी को सच्चे मन से याद करें और उनकी आराधना करें। तभी उनका आशीर्वाद आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेगा और जीवन के सभी दुख दूर होंगे, जो स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप है। नवरात्रि के दौरान माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर रखना चाहिए। नारियल कभी भी चक्का या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटा नारियल अपूर्णता का सूचक है और शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना के लिए अशुभ माना जाता है। घट स्थापना के समय नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर स्थापित करें, कभी भी खड़ा करके नहीं। स्थापना से पहले नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और उस पर लाल चुनरी उड़ाकर कलश पर रखें। जब नारियल सही तरीके और सही स्वरूप में स्थापित किया जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती है, परंतु उन्हें कभी भी माता रानी के सामने नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। नारियल को बीज रूप माना जाता है और स्त्रियां स्वयं बीज रूप से जीवन को जन्म देती है, इसलिए नारियल को फोड़ना महिलाओं के लिए वर्जित माना गया है। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व अनेक पूजा विधि से अधिक ऊंचा मान गया है। छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन ही करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कन्याओं के चरण धोकर उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराना, मिठाई, फल और उपहार देना मां दुर्गा को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। जब कन्याएं खुश होकर गिफ्ट स्वीकार करती है तो ये स्वयं माता रानी के आशीर्वाद का संकेत है और इस कृपा से भक्त को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। कन्याओं को उपहार स्वरूप आप सुंदर कपड़े, चॉकलेट बॉक्स या स्टील के बर्तन दे सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि उन्हें काले कपड़े या लोहे का कोई सामान ना दें। जब कन्या पूजन के बाद जब उनकी विदाई करें तो उनके चरण अवश्य स्पर्श करें और मन ही मन अपनी प्रार्थना व्यक्त करें। सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद माता रानी जरूर पूरी करती है। भक्तों, आपका घर और उसमें स्थापित पूजा स्थल एक पवित्र केंद्र है, जहां से संपूर्ण घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए इसकी शुद्धता और सात्विकता बनाए रखना हर भक्त का पहला कर्तव्य है। यदि आपके मंदिर में मुरझाए हुए या सड़े गले फूल, उपयोग किए गए अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की खाली डिब्बी, कोई भी खाली पैकेट, फटी हुई धार्मिक पुस्तकें,
जीर्ण एर्ण वस्त्र या टूटे मुकुट मालाएं पड़ी हो तो उन्हें तुरंत हटा दें। ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और पूजन की पवित्रता में बाधा डालती है। नवरात्रि का महापर्व केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि अपने घर, मन और आत्मा को पवित्र और सात्विक बनाने का अवसर है। माँ दुर्गा के स्वागत के लिए अपने घर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करें। सही विधि से नारियल की स्थापना, श्रद्धा से कन्या पूजन और मंदिर की शुद्धता बनाए रखने से माता रानी की कृपा आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगी। नवरात्रि का पावन पर्व आने से पूर्व अपने घर के मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की संपूर्ण सफाई अवश्य करें, क्योंकि स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण में ही दिव्य शक्तियों का सहज अवतरण होता है। जब स्थान पूर्णतः पवित्र और प्रसन्न हो तभी माता रानी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। मंदिर के साथ साथ अपने धन रखने के स्थान, चाहे वह तिजोरी हो, लॉकर हो या कोई कोना जहां आप अपनी नकदी और आभूषण रखते हैं, उसकी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राचीन मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है और यदि धन रखने का स्थान अस्त व्यस्त, गंदा या अनावश्यक वस्तुओं से भरा हो तो ये देवी लक्ष्मी की कृपा को प्रभावित कर सकता है और वहां से किसी भी प्रकार का टूटा फूटा, बेकार या अनुपयोगी सामान तुरंत निकाल दें और उस स्थान को भी मंदिर के समान ही स्वच्छ और सुशोभित रखें। दोस्तों, नवरात्रि के पावन 9 दिनों की पूजा में कौड़ियों का विशेष महत्व माना गया है। कौड़ी को समुद्र मंथन से उत्पन्न एक पवित्र वस्तु और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। माता की पूजा के समय कौड़ियों को भी सम्मिलित करें, उनका विधिवत पूजन करें और तत्पश्चात उन्हें अपने धन स्थान पर स्थापित कर दें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहती है। इसी क्रम में यदि आपके घर में पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल एकत्र हो गए हैं तो नवरात्रि से पूर्व ही उन्हें घर से बाहर कर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन विश्वास है कि पुराने और टूटे फूटे जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो घर के वातावरण में अशांति और तनाव का संचार करते हैं। शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में ऐसी वस्तुएं होती है वहां देवी देवताओं का वास बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए ऐसे जूते चप्पल निकाल दें और अपने घर में सकारात्मक और प्रसन्नता में वातावरण का निर्माण करें। इसी तरह घर के भीतर टूटे फूटे बर्तन, दरारों वाले शीशे या अनुपयोगी ईंट पत्थर भी नहीं रखने चाहिए। ये वस्तुएं न केवल घर की सुंदरता को कम करती है बल्कि मां लक्ष्मी को नाराज करने वाली भी मानी जाती है। देवी लक्ष्मी सदैव स्वच्छता, सुव्यवस्था और सौंदर्य से प्रसन्न होती है और अव्यवस्था से उनका आगमन रुक सकता है। भक्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेरा वाली माता की जय, वैष्णो माता की जय, अष्टभुजाओं वाली माता की जय जरूर, और हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी को ऐसी नई नई जानकारी आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।